नमस्कार दोस्तों। दिल्ली से लेकर के नोएडा तक, नोएडा से लेकर के गुरुग्राम तक मैं अगर बात करूं एनसीआर में सम्मिलित तमाम जितने भी 14 ज़िले हैं, उन सभी ज़िलों के अंदर रहने वाली जनता का, आम लोगों का वर्तमान समय के अंदर दम घुट रहा है। मगर परवाह किसको है? दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा जो है वो अब सांस लेने के लायक नहीं बची है और अब हम इस समय वर्तमान समय के अंदर एक गैस चैम्बर में जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन परवाह किसको है? सो गाइस, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़े बड़े दावे किए थे। उन दावों का आखिरकार क्या हुआ? क्या आखिरकार इस गैस चैम्बर के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जी हाँ, ये आखिरकार इसके जो मेन मालिक हैं वो दिल्ली की सरकार है, मतलब कि दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो हैं, या फिर दोस्तों हमारे केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री हैं वो जिम्मेवार हैं, या फिर हम आम जनता इसके लिए जिम्मेदार हैं? आखिरकार इस गैस चैम्बर को किसने तैयार किया? इस वीडियो में इस बात को हम लोग समझने का आज प्रयास करेंगे। मगर दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी भी वायु प्रदूषण पर बयान देते हुए आपने नहीं सुना होगा। जी हाँ, एक वाहियात प्रोपेगेंडा फिल्म को प्रमोट कर सकते हैं ये लोग, लेकिन मगर इस वक्त दिल्ली के जो हालात हैं और जो हालत गंभीर हो चुके हैं यहाँ पर वायु प्रदूषण के कारण, मजाल है किसी की यहाँ पर कोई टीका टिप्पणी आए, खासतौर पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मैं मानता हूँ कि इस समय वो काफ़ी व्यस्त हैं। जी हाँ, नाइजीरिया का अभी वो दौरा कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर विदेश में जा कर के वो हमारे भारत का डंका बजा रहे हैं। भले ही अलग बात है कि मणिपुर जैसे स्थान पर हमारे देश की लंका लगी पड़ी है। तो कैसे आपको याद होगा अभी चंद दिनों पहले यूपी के झांसी में क्या हुआ? 10 बच्चे झुलस करके उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया, मतलब कि मौत उन्होंने प्राप्त कर ली। उस पर किसी की कोई भी ज़रा खास टीका टिप्पणी नहीं आई। और यहाँ पर अगर हम बात करें वायु प्रदूषण के बारे में, तो इसका तो कहने ही क्या, ये हर साल का ड्रामा चलता है दिल्ली के अंदर, लेकिन इसका समाधान आज तक कोई भी सरकार नहीं निकाल पाई है। और यहाँ पर अगर अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर रहते हैं, ध्यान रखिएगा, दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी भी दिल्ली के अंदर रहते हैं, अमित शाह दिल्ली के अंदर रहते हैं, जो हमारे दिल्ली के एलजी हैं वो भी यहाँ पे रहते हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार पूरा दिल्ली के अंदर रहता है। सोचिए, इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी दिल्ली के अंदर रहती हैं, सब धुआं धुआं देख रहे हैं, लेकिन सब ने आंखें मीच रखी हैं। आंखें मूंदे आखिरकार ये क्यों खड़े हैं? दोस्तों, ये मुद्दा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। सही कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप देखते हैं कि वर्तमान समय में अगर कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डायरेक्ट यही बोलता है कि अगर आपको अपने बच्चे की लाइफ को इंक्रीज करना है, जी हाँ, आपको यहाँ से शिफ्ट करना होगा। डॉक्टर भी इस तरह के स्टेटमेंट देने के लिए क्या हो गए हैं, काफ़ी मजबूर हो चुके हैं। दोस्तों, बच्चों से बड़ा पेरेंट्स के लिए कोई नहीं होता। और यहाँ पर कहीं ना कहीं दिल्ली को छोड़ करके अब जिस पैसे वाले हैं वो दिल्ली को छोड़ करके दूसरे स्थान पर मूव कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आखिरकार दिल्ली का जो गैस चैम्बर तैयार हुआ है, इसका अंत कब होगा? इसका अंत होगा भी या फिर नहीं होगा? लेकिन यहाँ पे हम आम जनता को भी हमारी जो सरकार है उसका सपोर्ट करना होगा। आपको याद होगा अभी चंद दिनों पहले हमने दिवाली को सेलिब्रेट किया था। दिल्ली में पटाखे बैन थे, बेचना भी और ख़रीदना भी। लेकिन इस साल जो दिवाली पे क्रैकर का जो इस्तेमाल किया गया वो बिल्कुल रिकॉर्ड तोड़ है। मैंने आज तक बचपन से अब तक जितना मेरी एज हुई है, मैंने कभी भी इतनी हैवी आतिशबाजी कभी नहीं देखी। मतलब कि या तो ये टक्कर देने का एक जरिया था कि विपक्ष की पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, उसकी छवि खराब करने के लिए बिंदास फोड़ो पटाखे। अगर जिस मैन्युफैक्चरर ने, जिस फैक्ट्री में पटाखे तैयार हो चुके हैं, क्रैकर तैयार हो चुके हैं, अगर उसको बेचना अलाउ नहीं है तो उसने उसी रेट पर जिस पे उसने तैयार किया होगा, सस्ते दाम पर दिल्ली की जनता को बेचने का प्रयास किया होगा, इसलिए लोगों ने खरीद लिया। लेकिन इसका खामियाजा कहीं ना कहीं बुजुर्गों को भुगतना पड़ रहा है। अगर आप वर्तमान समय में दिल्ली के जितने भी हमारे शमशान घाट वगैरह होते हैं, वहाँ जाकर आप ध्यान से देखिएगा तो कल से ही वहाँ पर वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कश्मीरी गेट के पास निगम बोध घाट जाकर के आप देखिएगा एक बार, वहाँ के क्या हालात चल रहे हैं। दिल्ली में तमाम दोस्तों फेमस पर्सनैलिटी रहती है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मार्क कि चल क्या रहा है। हम विश्व गुरु का दावा करने वाले हैं। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ अपने इस विश्व गुरु की। यहाँ देखिए ध्यान से कि हवा की जो गुणवत्ता है, जी हाँ, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 1374 है। यह अमेरिकी दूतावास के बाहर का इस समय, एक्चुअली ये कल का है, ठीक है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स वो भी अमेरिकी दूतावास के बाहर। अब देखिए दोस्तों 999 ये है, और ये है दोस्तों ITI जहांगीरपुरी के बाहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स। मगर ये मत सोचिए दोस्तों कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सिर्फ अमेरिकी दूतावास या फिर ITI जहांगीरपुरी के बाहर का है।
और दोस्तों ये हाल पूरी दिल्ली का है। पूरी दिल्ली इस समय एयर पॉल्यूशन से पटी पड़ी है। कहीं पर 978 है एयर क्वालिटी, और कहीं पर दोस्तों 745 है आपका AQI, कहीं पर 629, कहीं पर 900, कहीं पर 775, कहीं पर 819 और किसी स्थान पर 733 और 748। तो ये हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का लास्ट 24 घंटे का। दोस्तों दिल्ली के आसपास के जितने राज्य हैं इस समय पराली जल रही है, लेकिन सारा का सारा ढीगरा हम यहाँ पर पूरा ढीगरा उस पराली वाले किसानों पर फेंक दें या फिर उनके ऊपर फोड़ दें, तो ये भी गलत होगा। सो गाइस, आपने देखा कि यहाँ पर क्या हालत है। 24 घंटे का लास्ट आपके सामने रिकॉर्ड है, और जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका जीना अब काफ़ी मुश्किल हो चुका है। केवल गरीब इंसान ही यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। सो गाइस, यहाँ पर अगर हम बात करें मुंबई की, मुंबई में भी अधिक स्मॉग है। आज सुबह आप देखेंगे तो स्मॉग का वहाँ पर जो लेवल है वो थोड़ा ख़राब है, ठीक है। और मैं आपको दिखलाऊंगा, मगर सबसे पहले आपके सामने ये है दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज का नज़ारा। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से। सो गाइस, सिग्नेचर ब्रिज को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे दिल्ली के अंदर आखिरकार वर्तमान में सरकार कौन है आपको पता होगा। जी हाँ, मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार पिछले 10 सालों से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने क्या किया। जी हाँ, इस पॉल्यूशन को लेकर के आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं करी। अब तक बड़े बड़े दावे किए थे। आप जानते हैं कि देश के पर्यावरण मंत्री कौन है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश के पर्यावरण मंत्री कौन है। वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके बताना कि आखिरकार आप पर्यावरण को लेकर के कितने अवेयर हैं। भले ही आप लोग दिल्ली में ना रहते हो, लेकिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री आपको नहीं मालूम हो तो भी चलेगा, लेकिन हमारे भारत देश के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है वो तो आपको पता होना चाहिए। सो गाइस, ये है भूपेंद्र यादव, पूरे ऑल ओवर इंडिया के पर्यावरण मंत्री, लेकिन दिल्ली के अंदर हैं गोपाल राय। सो गाइस, यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि 20 अगस्त 2024 को, यानी कि सर्दियों के शुरू होने से कुछ समय पहले, गोपाल राय ने अपील की थी भूपेंद्र यादव से, मतलब कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से, कि इस मुद्दे को, मतलब कि पॉल्यूशन को लेकर के एक बैठक बुलाई जाए। और इन्होंने ये भी कहा था कि वायु प्रदूषण को लेकर के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, दिल्ली, हरियाणा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के तमाम जितने भी पर्यावरण मंत्री हैं, उन सभी की बैठक होनी चाहिए। चाहे आप दिल्ली में कर लो, चाहे आप उनकी स्टेट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक मीटिंग पक्का होनी चाहिए। ये बात करी गई थी उनके द्वारा 20 अगस्त 2024 में। जी हाँ, जब अगस्त से लेकर के आज नवंबर मिड हो चुका है, बल्कि नवंबर भी अब कुछ 10 दिन बाद समाप्त होने वाला है। अगर ये मीटिंग तभी कर ली होती, लेकिन नहीं करी गई, क्योंकि दोस्तों उस समय कुछ और ही स्वैग चल रहा था ना। क्योंकि अक्टूबर में आपको याद होगा क्या था, हरियाणा विधानसभा चुनाव, आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव, उसके बाद दोस्तों कल का जो होने वाला है चुनाव वो होगा आपका झारखंड में, ठीक है, महाराष्ट्र में, यूपी, केरला एंड आपका जो पंजाब है वहाँ होंगे उपचुनाव। तो इस समय उपचुनाव का दौर चल रहा है। जनता मरती है, मरने दो, दम घुटता है, घुटने दो, लाइन लगती है घाट के अंदर, लगने दो, लेकिन सबसे पहले दोस्तों भारत की राजनीति के लिए केवल और केवल चुनाव है। तो केंद्र सरकार ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है, और 20 अगस्त को जो अपील की गई थी गोपाल राय के द्वारा, वहाँ पर जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, वो बिल्कुल चुप थे। आज भी, जी हाँ, अब नवंबर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, हम दिसंबर में प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन कल भी गोपाल राय ने अगेन एक अपील की थी भूपेंद्र यादव से कि पर्यावरण को लेकर के एक मीटिंग होनी चाहिए। जी हाँ, अगर सब लोग मिलकर के इस पर काम करेंगे तो शायद हम लोग सफल हो पाएँ। दोस्तों इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिएगा, ये तस्वीर है सिग्नेचर ब्रिज की। जी हाँ, जहाँ पर आपको शायद कुछ नहीं दिख रहा होगा, केवल धुएं के अलावा, केवल पॉल्यूशन के अलावा। सेकंड तस्वीर है आपके दिल्ली के तिलक ब्रिज का, ये नज़ारा है। यहाँ पर ट्रेन आ रही है, प्लेटफॉर्म की तरफ जा रही है, और यहाँ पर ट्रेन में विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि वायु प्रदूषण को लेकर के क्या हालत है दिल्ली के। और दिल्ली में दोस्तों एक हाई प्रोफाइल ये इलाका है जहाँ पर हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी रहती है, और इसी दिल्ली से हर एक राज्यों के डिसीजन लिए जाते हैं कि किस राज्य का किस तरह से विकास करना है, जो जनता को हमने वादा किया था वो किस तरह से पूरा करना है। ये वही इलाका है जहाँ पर हम लोग विदेशी संबंधों को जी हाँ कैसे स्थापित करना है, इसकी रचना रूपरेखा तैयार होती है भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर। लेकिन वर्तमान समय में जहाँ पे हम रह रहे हैं वही स्थान इन सभी के लिए, जी हाँ, पॉलिटिशियन के लिए भी, आम जनता के लिए भी, ये दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। ये तस्वीर काफ़ी शर्मनाक है, और दिल्ली की यही नियति होती है हर साल।
यही हमारी बदकिस्मती है। इन हालात में यहाँ पर जो गरीब है वो रहने के लिए मजबूर हो चुका है। जी हाँ, मगर क्या किसी को शर्म आ रही है? जो बड़े बड़े दावे करते हैं सभी नेता चुनाव जीतने से पहले जनता के सामने मैनिफेस्टो के माध्यम से कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। फिलहाल कल से सॉरी, दिल्ली में ग्रैप लागू हो चुका है। ग्रैप क्या होती है, इसकी डेफिनेशंस मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सरकार है, जी हाँ, जो एनसीआर के आसपास की जितनी भी सरकारें हैं उन सभी के द्वारा स्कूलों का बंद कर दिया गया है। केवल 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं वही स्कूल में जाकर के अपनी स्टडी करेंगे। बाकी तमाम स्टूडेंट की जो क्लास होगी वो होगी घर से ऑनलाइन। देखिए, अब एक सवाल मेरे मन में ये भी कि आखिरकार 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं, क्या उनके लंग्स, उनके फेफड़े लोहे के बने हैं, जी हाँ, टीन के बने हैं, या फिर चांदी या सोने के बने होंगे? ठीक है, क्या उनकी हेल्थ नहीं है? तो दोस्तों, ये कोई समाधान नहीं है कि आप हर साल, जी हाँ, हर साल स्कूल बंद करे जाते हैं इस पॉल्यूशन की वजह से। लेकिन 10 सालों से भी अधिक टाइम हो चुका है दिल्ली की सरकार को रहते हुए, आम आदमी पार्टी की सरकार को रहते हुए, लेकिन इसका समाधान अब तक नहीं निकल पाया। थिंक अबाउट इट। सो गाइस, कब निकलेगा ये तो बताएगा आने वाला वक्त। क्या यही टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस हर साल अप्लाई होगा कि 10वीं 12वीं के जो क्लासेस हैं वो चलेंगी, बाकी सब हम छुट्टी कर देंगे, बाहर के जो व्हीकल हैं डीजल के वो दिल्ली के अंदर एंटर नहीं करेंगे, जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह चीज़ें होती हैं वो सब पूरी तरह से स्टॉप हो चुकी हैं? यही दोस्तों ग्रैप की डेफिनेशंस होती है। ग्रैप में कुछ प्रोटोकॉल जो होते हैं वो अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, तमाम राज्य के अंदर। बस ये इसकी डेफिनेशंस है। दोस्तों, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कितने बड़े बड़े दावे किए थे पॉल्यूशन को लेकर के, पराली को लेकर के। जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं बनी थी तब भी इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे वहाँ के पॉल्यूशन को लेकर के, और पंजाब की वजह से जो फैलने वाला पॉल्यूशन है दिल्ली की तरफ, उसको लेकर के। वर्तमान समय में इनके 4 बयान बहुत ही अधिक वायरल हो चुके हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिस पे ये बहुत बड़े दावे करते हुए दिख रहे हैं। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। बट इसका अर्थ ये नहीं कि ताली हमेशा एक हाथ से बजेगी। जी हाँ, दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए जिम्मेवार है यहाँ की सरकार भी और हम आम इंसान भी। भले ही हमारा योगदान काफ़ी कम हो, लेकिन ध्यान रखिएगा, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। हम ऑड इवन के लिए तैयार क्यों नहीं होते? जी हाँ, जब हमको पता है कि पॉल्यूशन बढ़ सकता है दिल्ली में दिवाली के फेस्टिवल से, तो आखिरकार इतनी बड़ी संख्या में इस साल खास तौर पर ईस्ट दिल्ली के अंदर इतने क्रैकर क्यों फोड़े गए? थिंक अबाउट इट। चलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। सो गाइस, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं साहब। उन्हीं की पार्टी के एक मंत्री हैं जो कैलाश गहलोत, इनके बारे में आपको मालूम होगा, राइट? ये पर्यावरण मंत्री थे। अब इन्होंने ईडी का, जब इनकम टैक्स का इनको डर पड़ा तो इन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया और वो सीधे कहाँ पहुँच गए? हमारी भाजपा की, मोदी की सरकार की तरफ, मतलब कि भाजपा की गोदी में आसीन हो गए। जी हाँ, मोदी की वॉशिंग मशीन में आपको पता होगा कि बड़े से बड़े पाप धुल जाते हैं। जी हाँ,
गंगा जल जिस तरह से इंसान के पापों को धो डालती है, वैसे ही बीजेपी में जो वॉशिंग मशीन है मोदी जी के, उस पर जी हाँ, जो भी इंसान अपने जितने भी पाप लेके जाता है, जितने भी अपने दाग लेके जाता है, वो सेकंडों में छूमंतर हो जाते हैं। आपको दोस्तों याद होगा इस स्क्रीनशॉट को, 371 करोड़ रुपीस का घोटाला हुआ था। जी हाँ, ये फिलहाल क्या थे, बेल पर बाहर थे, जमानत पर ये बाहर थे, फाइनली इनको मिल गई क्लीन चिट। ऐसे एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, उसको मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सो गाइस, भाजपा का यही किरदार है। अगर हम बात करें दिल्ली के हमारे जो एलजी साहब है विनय सक्सेना जी के बारे में, तो ये आम आदमी पार्टी सरकार जो भी करना चाहती है उसमें थोड़ा सा अड़ंगा डालते हैं। जी हाँ, कुछ नहीं करने देते हैं इस समय आम आदमी पार्टी को। ऐसे बहुत सारे वाक्य मैंने खुद देखे हैं, हम खुद दोस्तों दिल्ली में रहते हैं, तो हमको अच्छे से पता होती है चीज़ें आखिरकार चल क्या रही हैं। बड़ी सी बड़ी योजनाएं जो हाँ, जो जनता के वेल के लिए बनाई गई थी, जी हाँ, उसको भी कैसे स्टॉप लगाने का कई बार प्रयास किया गया। दिल्ली की जनता ने इनको चुना है। 70 विधायकों में से 63 विधायक आम आदमी पार्टी के, मगर साहब मजाल है कि इन विधायकों की कोई ताकत हो कि यहाँ पर जो विनय सक्सेना जी हैं, जो हमारे एलजी साहब जी हैं, इनको हल्का सा भी हिला सकें। जैसे ही आम आदमी पार्टी के मतलब कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, काफ़ी सारी योजनाओं को फुल स्टॉप कर दिया गया था, जिसमें थी आपकी जय भीम योजना, जिसमें युवाओं को जी हाँ फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए कुछ खर्चा ये दिल्ली सरकार वहन कर रही थी, उस पर सबसे पहले फुल स्टॉप लगाया गया। ये है हमारा विकसित भारत और ये है हमारा अमृत काल। ना कुछ करो ना किसी को कुछ करने दो। पार्टी के आने से दिल्ली का विकास हुआ है, ये हम सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। जहाँ तक ये मेरा परसेप्शंस है, मैं मालूम है कि कुछ लोग अंधभक्त पक्का होंगे कि उनको ये लगता है कि फ्री की रेवड़ी, ठीक है, फ्री की रेवड़ी दोस्तों कोई पार्टी अपने जेब से अपनी सैलरी का वेतन कट करके हमारा कोई भला कोई नहीं कर रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से जो आप दोस्तों सब्जी के माध्यम से आप जो घर में आटा खा रहे हैं, चावल ले रहे हैं, उन सब पे जो आप टैक्स दे रहे हो, वही टैक्स आपका रिवर्स आ रहा है। कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। अगर आपकी सरकार आप जिस भी राज्य में रहते हो, अगर वो आपको कुछ फ्री देती है तो आप वो फ्री की रेवड़ी नहीं है, वो आपका खुद का हक है, जो रिवर्स में आपको पैसा आपका खुद का ही वापस मिल रहा है। मुझको तो लगता नहीं कि कोई भी नेता अपने घर का पैसा हमारे ऊपर खर्च कर रहा होगा, ठीक है, कोई इतना भी दूध का धुला नहीं है। सगल सारी की सारी ताकत इस एक व्यक्ति के हाथ में है, हमारे एलजी के हाथ में है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर के अगर एलजी एक बार जी हाँ एक सख्त कदम उठा लें, जी हाँ, और बोले तुरंत कि एक मीटिंग करो सब लोग फटाफट से, तो शायद इसके ऊपर एक समाधान निकल सकता है, वो भी पक्के वाला समाधान। सोचिए, क्वालिटी इंडेक्स की हालत यहाँ पर 1374 पहुँच चुकी है। अमेरिकन एम्बेसी के बाहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स मैंने आपको दिखाया था। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे एरिया हैं, जैसे कि आपका फरीदाबाद 895, दिल्ली 793, नोएडा 559, दिल्ली 793, पटना 232, लुधियाना 211 एंड होवारा 194। तो ये हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कड़ा कदम उठाना चाहिए। जी हाँ, भारत के जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, और जो पूर्व मुख्यमंत्री है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं आतिशी, इन सब से सवाल पूछनी चाहिए कि आखिरकार दिल्ली में चल क्या रहा है। जी हाँ, थिंक अबाउट इट। सो गाइस, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय नाइजीरिया में काफ़ी एंगेज हैं, बिजी हैं, तो उनके जो है उनको अंतर्राष्ट्रीय संबंध काफ़ी अच्छे लगते हैं, भले ही देश में कुछ भी चल रहा हो। दोस्तों एक छोटी सी एक अजीबोगरीब फिल्म आई थी, फिल्म रिलीज़ हुई थी, उस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी की थी। लेकिन मणिपुर में जो हो रहा है, ठीक है, जो यूपी के झांसी में 10 बच्चों की जो डेथ हुई है, उसको लेकर के इन्होंने चुप्पी साधी हुई है। सो गाइस, प्रधानमंत्री से लेकर के, ठीक है, देश के हमारे जितने भी सीएम हैं वो तमाम, जी हाँ, जब भी पॉल्यूशन बढ़ता है तो क्लाउड सीडिंग के बारे में जिक्र करते हैं। और क्लाउड सीडिंग क्या होती है आपको पता होगा, वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है, जहाँ पर पॉल्यूशन है उस शहर के ऊपर आर्टिफिशियल तरीके से बादल को तैयार करा जाता है और वहाँ पर बारिश करवाई जाती है, और बारिश आते ही जी हाँ पॉल्यूशन पे एक बहुत बड़ा कंट्रोल हो सकता है। अब दिल्ली के प्रदूषण का इस वक्त जो त्वरित समाधान है वो केवल बारिश ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इस वक्त अगर अच्छे से बारिश हो जाएगी तो ये प्रदूषण खत्म हो जाएगा। और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ये मांग कर रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग कैसे करवाई जाए, और इसको लेकर के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव एक बैठक बुलाएं जल्द से जल्द। मगर भूपेंद्र यादव के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। आपको इससे पहले पर्यावरण मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर थे, उस वक्त में भी आपने सुना होगा कि क्लाउड सीडिंग का जो मुद्दा उठाया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, बैठक मतलब कि नहीं हुई थी।
सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। जी हाँ, केवल आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। अगर आपको एक्शन लेना हो पर्यावरण को लेकर के तो आप कौन से एक्शन लोगे? सो गाइस, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।